brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आज की रिपोर्ट उन तमाम लोगों के लिए है जो ये सोचते थे कि भारत को अमेरिकी दबाव में झुकना पड़ेगा, लेकिन भारत ने जो किया उससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। कभी अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम तो कभी डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो, दोनों ने बार बार भारत को धमकी दी। उन्होंने कहा अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा तो अमेरिका उसे बर्बाद कर देगा। अगर भारत ने रूस से एक भी फाइटर जेट खरीदा तो अमेरिका भारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। यहां तक कहा गया कि भारत अगर वॉशिंगटन की लाइन नहीं मानेगा तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? भारत ने किसी धमकी को नजरअंदाज नहीं किया बल्कि निडरता से अपने हितों को प्राथमिकता दी और रूस ने ऐसा खुलासा किया है जिसने अमेरिकी थिंक टैंक तक को हिला दिया। रूसी रक्षा मीडिया के मुताबिक सुखोई डिजाइन ब्यूरो की टीम ने हाल ही में भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल की उत्पादन इकाइयों का गहन अध्ययन किया और इस रिपोर्ट में पाया गया है कि एचएएल के पास सुखोई 57 के निर्माण के लिए पहले से ही 50% बुनियादी ढांचा मौजूद है। यानी रूस के सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 को भारत न सिर्फ खरीद सकता है बल्कि देश के अंदर ही उसका उत्पादन भी कर सकता है। और ये सब तब जब अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है कि रूस के साथ रक्षा सौदा न करो। अमेरिका ने भारत को चेताया रूस के साथ व्यापार या फिर डिफेंस सौदा करने पर प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी दबाव के ऊपर है। भारत का फोकस अब अपने वायुसेना की तत्काल शक्ति बढ़ाना। इसलिए भारत ने अपनाया है नया सिद्धांत ट्रांजिशनल फोर्स मल्टीप्लायर। अब क्या है ये ट्रांजिशनल फोर्स मल्टीप्लायर, उसे जान लीजिए। दरअसल ये एक ऐसी क्षमता है जो अल्पकाल में भारत की रक्षा शक्ति को दोगुना कर दे। भारत जानता है कि अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान एमका को ऑपरेशनल बनने में अभी वक्त लगेगा, इसलिए मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने फैसला किया है एक भरोसेमंद 5वीं पीढ़ी का प्लेटफॉर्म रूस से लिया जाएगा और वो प्लेटफॉर्म है सुखोई 57। रूसी एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एचएएल का निर्माण सुविधाएं पहले से ही सुखोई सीरीज के विमानों के अनुकूल है। रूस की टीम ने एचएएल की असेंबली लाइन, इंजीनियरिंग लैब, मशीनरी सेंटर और कंपोजिट यूनिट का डिटेल अध्ययन किया। नतीजा भारत सुखोई 57 के लोकल प्रोजेक्ट की क्षमता रखता है। यानी ये सिर्फ खरीद नहीं बल्कि मेक इन इंडिया का एक नया अध्याय होगा। पहले भारत 3 स्क्वाड्रन यानी लगभग 54 फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा था, लेकिन अब नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत 90 सुखोई 57 फाइटर जेट खरीदने की योजना बना सकता है। इसका मतलब भारतीय वायुसेना को कम से कम 5 नई स्क्वाड्रन मिलेंगी जिनमें कुछ का उत्पादन सीधे भारत की जमीन पर होगा। रूस का यह प्रस्ताव अमेरिका और फ्रांस की तुलना में काफी सस्ता है। रूस भारत से भारी मुनाफा नहीं कमाना चाहता है बल्कि रूस का उद्देश्य है भारत के साथ रक्षा साझेदारी को और गहरा बनाना। रूस ये समझता है कि भारत उसके लिए सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार है। इसलिए रूस ने सुखोई 57 की कीमतों को काफी आकर्षक स्तर पर रखा है ताकि भारत आसानी से ये डील फाइनल कर सके। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रूस के रक्षा उद्योग को नई जान दे, क्योंकि वॉशिंगटन के लिए भारत एक बैलेंस पार्टनर है जो अगर रूस के साथ करीब हो गया तो अमेरिका का इंडो पैसिफिक एजेंडा कमजोर हो सकता है। इसलिए अमेरिका के सेनेटर और सलाहकार अक्सर भारत को धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत अब वही कर रहा है जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा, नॉन अलाइंड लेकिन सेल्फ रिलायंट पॉलिसी। खैर, अब रूस के खुलासे के बाद अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत का कदम केवल रक्षा सौदा नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक संदेश है। भारत ने दिखा दिया कि वो अमेरिका या किसी पश्चिमी शक्ति का फॉलोअर नहीं बल्कि एक स्वतंत्र ग्लोबल पावर है। खैर, साफ है अमेरिका चाहे जितनी भी धमकियां दे, भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। भारत ने दिखा दिया कि वो अपने हितों की रक्षा कूटनीति से भी करेगा और जरूरत पड़ी तो ताकत से भी करेगा। और यही है नए भारत की असली पहचान: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आक्रामक संतुलन।